17 जून है आज और मेरी उपस्थिति इस समय महाराष्ट्र मुंबई के कल्याण में है। मेरे बिल्कुल पीछे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका है। आप उसकी बिल्डिंग यहाँ देख सकते हैं, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका। और इसके बिल्कुल बराबर में जो बौद्ध भिक्षु हैं, बुद्ध भूमि फाउंडेशन से उनको जगह मिली है प्रदर्शन करने के लिए। 10 दिन का उनका धरना है और आज तीसरा दिन है और चलते हैं लेकर देखते हैं किस तरह का धरना प्रदर्शन, क्या उनकी मांगे हैं। मांगे तो स्पष्ट है कि बुद्ध भूमि की ज़मीन पर जहाँ पर जो पुल बनना है उस पुल की वजह से जो इनकी भूमि कट रही है उस भूमि का मुआवजा बौद्ध भिक्षु कह रहे हैं। सुबह का समय है और सुबह के समय बुद्ध वंदना के साथ में यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने अपना जो धरना है वो शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि आज तीसरा दिन है। मैं चाहूँगा एक बार दिखाई जाके, आगे जाके दिखाओ आगे से। तथागत बुद्ध की प्रतिमा को बुद्ध वंदना सारे बौद्ध भिक्षु कर रहे हैं यहाँ पर। तथयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। आज तीसरे दिन का धरना है और तीसरे दिन के धरने में मांगे वही हैं, लेकिन महाराष्ट्र शासन कहीं ना कहीं उनकी जो ढिलाई है, जो महाराष्ट्र शासन का ऐसा लगता है कि जो ढुलमुल रवैया है वो कहीं ना कहीं इन बौद्ध भिक्षुओं की बात को मानने में वो समर्थ नहीं है, या उनके ऊपर एक प्रेशर है, दबाव है कि वो इनकी बात को ना माने, या कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी इसमें हो सकते हैं। बौद्ध भिक्षुओं से चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, क्या वो मुद्दे हैं, क्या वो मामले हैं जिनको लेकर 30 तारीख को इनके साथ में, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि बुद्ध की प्रतिमाओं को खंडित किया गया, बौद्ध भिक्षुओं के साथ मारपीट की गई, लेकिन उसके एफआईआर के बावजूद भी आज लगभग 18-19 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह की शासन की कोई कार्रवाई इनके पक्ष में दिखाई होती नहीं दे रही है। बुद्ध वंदना के बाद बौद्ध भिक्षुओं से चर्चा करेंगे। मेरी उपस्थिति इस समय मुंबई के महानगर कल्याण में है, जहां पर बुद्ध भूमि फाउंडेशन के जो बौद्ध भिक्षु हैं गौतम रतन, उनके आह्वान पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है और मुद्दा है बुद्ध भूमि फाउंडेशन को किस तरीके से महाराष्ट्र शासन से बचाया जाए। हालांकि महाराष्ट्र शासन का ये कहना है कि हम लोग विकास के लिए वहाँ पर एक पुल बना रहे हैं, जिस पुल को बनने से थेरा गौतम रतन की जो टीम है बुद्ध भूमि फाउंडेशन वो रोक रही है। उधर बुद्ध भूमि फाउंडेशन का आरोप है कि हमारे बुद्ध भूमि की लगभग 4.5 एकड़ जमीन को ये लोग कब्जाना चाहते हैं, या पुल बनाकर उसको 32 एकड़ को 29 एकड़ में चेंज करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि जो जमीन हमारी बुद्ध विहार से 4.5 एकड़ जा रही है उसका हमें मुआवजा भी दिया जाए। आज तीसरा दिन है, तमाम बौद्ध भिक्षु यहाँ पर बैठे हैं और अब ये जिस तरीके से सोशल मीडिया से ये खबरें बाहर तक पहुँच रही हैं, जैसे कि हम दिल्ली से आए हैं, उसी तरीके से पूरे देश के लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से इस खबर को दिखाने के लिए आ रहे हैं। सीधा लेकर चलते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो अपने जाहिर निषेध कर रही हैं, जो इस आंदोलन के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार का विरोध कर रही हैं। क्या मामला है, क्या आपको जो विकास कार्य चल रहा है बुद्ध भूमि फाउंडेशन पर उससे ऐतराज है? बहुत ऐतराज है, क्योंकि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और कैसे जो होना नहीं चाहिए वो हो गया वहाँ पर। जो हमारे बनते जी है महाथेरे, उन लोगों पे बहुत अत्याचार हुआ है, उन लोगों को मारा पीटा। उन लोगों किसने बताया ये सब कि मारा पीटा गया है? हम लोग मतलब खुद वहाँ पे थे, जो वहाँ पे छोटे बनते जी थे हमारे, उनके भी ची और वस्त्र जो उन्होंने छीना झपटी हुई है, हाथापाई हुई है, क्या हुआ है? हाथापाई नहीं हुई है, मतलब जो बुद्ध भूमि की जो मूर्तियां है, मतलब 29 जो मूर्तियां है वो मूर्तियां बचाने के लिए हमारे जो भिक्षुगण है वहाँ पे वो भागदौड़ कर रहे थे। तो छोटे बनते जी वो भी भागदौड़ कर रहे थे, पर उनके जो चिवर है, जो शरीर पे के चिवर उनको जो दिया है वो मतलब वो छीनने की कोशिश कर रहे, वो फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। मतलब कहीं ऐसी वीडियो है? हाँ, हमारे पास वैसी वीडियो है, बहुत सारे उनके पास फोटो भी है और बहुत सारे मतलब ऐसे जो कि उन्होंने किया है, जो हमारे पास है। जो जेसीबी की वीडियो, जो 42 जो पेड़ है वो भी उन लोगों ने तोड़ने की कोशिश। जिंदा पेड़? हाँ, जिंदा पेड़ 42 जेसीबी से निकाला है उन लोगों ने, उसका भी वीडियो हमारे पास है। तो क्या लग रहा है जो विकास के लिए वो पुल बना रहे हैं वो एक धोखा है, या आप लोग बुद्ध भूमि को वाकई में बचाना चाहते हैं? एक्चुअली हम बुद्ध भूमि बचाने के लिए कर रहे हैं। और कैसे जो पुल की बात कर रहे हो आप, वो पुल मतलब एक्चुअली कल्याण में 2 ब्रिज है
वो तो फिर उसकी वजह से तीसरे ब्रिज की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वो उनका कहना है, जो हमने मौके पर जाकर देखा, रेलवे लाइन के ऊपर वो पुल बना रहे, उससे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो रेलवे लाइन के ऊपर, रेलवे लाइन की जो जगह है वो भी हमारी है। वो जो 40 मतलब 4 एकड़ जो है कहते हैं उसे, वो 4 एकड़ में हमारी बुद्ध भूमि की जगह है। फिर इन लोगों ने अतिक्रमण करके वो भी हम लोगों से छीन लिए। तो हम लोगों का जो फंड भी मिला है वो फंड भी इन लोगों ने दिया नहीं है, तो वो फंड भी हम लोगों को मिलना चाहिए। तो क्या लग रहा है अभी तो पुल का थोड़ा आ गया जी, परिचय दीजिए अपना। थोड़ा आ गया जी, इधर आइए। पुल आ रहा है ना, पुल का काम तो बंद हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र शासन का एक काम है और वो पुल बनाकर रहेगी, तो आप लोग कहाँ पर जाकर अपना कॉम्प्रोमाइज करेंगे? मैं उपासक, कॉम्प्रोमाइज का कोई मिडिल का रास्ता निकाला आपने? कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है सर, कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं है। हमारे धम्मगुरु पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए हम शांत नहीं बैठेंगे। भले कि हमको धम्मगुरु अगर वो हम लोगों की मतलब मार्गदर्शन भी करते हैं कि आप लोग शांत बैठ जाओ, जो होता है वो देख लेना, पर ऐसे नहीं। हम लोगों को हमारे धर्मगुरु पे ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए हम शांत नहीं बैठेंगे। क्या लग रहा है, जो विकास कार्य होना चाहिए, अगर वो पुल बन जाता है तो कुछ ना कुछ बुद्ध भूमि का भी भला होगा, ऐसा महाराष्ट्र शासन कह रहा है कि हम वहाँ अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे और बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने प्लान में दी है। देखो विकास के लिए हमारा विरोध नहीं है जी। विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन विकास करते समय होते समय जहाँ पर धार्मिक जो लोगों का उधर ध्यान बैठा हुआ रहता है, जिसे बुद्ध विहार है, मस्जिद है, मंदिर है, तो उधर के जो कुछ लोग होते हैं जो धार्मिक जो हमारे भंती जी वहाँ पर है, तो उनके साथ उन्होंने समझौता करना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए कि बाबा तुम विकास कर रहे हो, तो विकास करते समय हमारा भी जो यहाँ पर पक्ष सुनना चाहिए। जो विकास करते हैं तो हम यहाँ पर जो बुद्ध भूमि फाउंडेशन में जो बेटे लोग हैं, उनका जो कहने का मतलब है कि हमें जो चाहिए वो आप लिखित दीजिए। तो अभी पिछले दिनों 10 तारीख को महाराष्ट्र शासन की और बनते तेरो गौतम जी की चर्चा हुई है, रतन जी की खाली चर्चा हो चुकी है। चर्चा हुई थी, पर कैसा है उन लोगों ने मतलब झूठे आश्वासन दिए, हम लोगों को भुलताप दिए कि 7 दिन हुए, 7 दिन में थोड़ी काम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ना। सही बात है, पर ये 7 दिन में काम होगा नहीं। और उन लोगों ने बंते जी पे अटैक करने की भी सोची थी, उन लोगों ने बंते जी को हल्ला बोल भी बोला था, पर जैसे कि हम लोग महिलाएं अंदर घुसी वैसे ही रोक गया। और हम लोगों ने मैंने तो यही 10 तारीख को मीटिंग में, हाँ 10 तारीख को मीटिंग में, और 10 तारीख की मीटिंग में मैंने जो हमारे समाज कल्याण मंत्री है संजय सिरसाट, इनको भी मैंने एक सवाल पूछा था कि आप जो कर रहे हैं वो सही है क्या। और दूसरा प्रश्न है मेरा, जो हमारे बंते जी का चिर मतलब जो चिवर है, जो उन्होंने छीनने की कोशिश की, जो फाड़ने की इतने हल्के में तो नहीं है, बस इतना हल्के में नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत धूप ठंडी छाव सब झेलना पड़ता है सर, ऐसा नहीं है। क्या लग रहा है, कॉम्प्रोमाइज की कोई संभावना है? नहीं है, नहीं कॉम्प्रोमाइज। कई करोड़ रुपए का पुल ऊपर से बन रहा है और आप लोगों का ये कहने के नीचे सड़क बनेगी तो जो 4.5 एकड़ जमीन है वो कट जाएगी, यही कहना है ना आपका? जी, ये कहना नहीं हमारा, पूरे बुद्ध भूमि हमारी है और वो बुद्ध भूमि पे हम लोगों ने बुद्ध भूमि पे जो ऊपर पुल बन रहा और ये कोई सरकारी कोई ये नहीं है, दस्तावेज नहीं है, हमारी है, मतलब जो बुद्ध भूमि की उनकी है, जो उनको लड़ाई किस बात की है? लड़ाई किस बात की? लड़ाई इस बात की है कि हमारे जो 4.5 एकड़ जमीन जारी है, इसी बात की लड़ाई है ना? इसी बात इसी बात की लड़ाई है ना? लड़ाई तो 4.5 एकड़ जमीन तो जारी है, लेकिन जो हल्ला किया था 30 तारीख को हमारे भंती जी के ऊपर, उसके लिए आप लोगों ने, उसके लिए आपने FIR दर्ज कर दिया? कानून नहीं दर्ज, हमारे भंती जी के ऊपर FIR उन्होंने उल्टा दर्ज किया है। अच्छा, उल्टा FIR आपके ऊपर दर्ज हो गया? हमारे ऊपर दर्ज किया है, हमारी महिलाओं के ऊपर दर्ज किया है, हमारे जो आपके FIR नहीं लिए? हमारी FIR नहीं लिए, हमारी FIR नहीं लिए। हमारे बंती जी पे अत्याचार हुआ है, उसका जो जिन्हें अत्याचार किया है, जो सविता हेले है, जो अभिनव गोयल है, जो संजय सिरसाट है, और जो सबसे बड़े खासदार उनको कहते हैं, जो समाज के लिए बैठे हुए हैं, एक ही समाज के लिए वो कर नहीं सकते, सारा समाज उनका है, तो वो समाज लोकशाही के हिसाब से उन्होंने सबका ये करना चाहिए, प्रश्न सॉल्व किया, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए बराबर। तो सबसे पहले इन सबको निलंबित करना चाहिए, इन सबने राजीनामा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे कोई भी चीवर का अपमान करेगा? हाँ बराबर है, कोई भी हाथ डालेगा भाई। बड़ी खबर है कि चीवर का अपमान हम नहीं सहेंगे। आज एक घटना घटित हुई है, अगर इस घटना को संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं और भी बढ़ जाएंगी। जैसे कि बौद्ध भिक्षुओं के साथ में तो हमेशा से सदियों से अत्याचार होते आ रहे हैं, उन्हें जंगलों में रहने में विवश कर दिया, पहाड़ों पर रहने में विवश कर दिया। ये सारी चीजें
कुछ बहुत भिक्खु उनसे भी चर्चा करेंगे। बनते ही बंदा भी कुछ कर पाएंगे चर्चा आपसे? बंदे जी क्या डिमांडें हैं? जैसा कि अभी मैंने सुना कि 4.5 एकड़ की जमीन आपकी काटी जा रही है, उसको लेकर विरोध है आपका? हालांकि विरोध इस बात का है कि ये जो फ्लाईओवर है ये बुद्ध भूमि के बीचों बीच जा रहा है। क्यों? इससे तो 2 टुकड़ों में बट रही है बुद्ध भूमि। उससे फिर बुद्ध भूमि अपना खुद का विकास भी नहीं कर अच्छा, पाएगी। मेरा ये सजेशन या मेरा ये सवाल भी है, क्या किसी ने इस और सोचा है कि ऊपर से करोड़ों रुपए का पुल बन रहा है, क्या एक अंडरग्राउंड पुल नीचे से भी बन सकता है जो दोनों भूमि को जोड़ दे आपस में? पहली बात है वो तो उनका मसला है कि अंडरग्राउंड करे या ऊपर से करे। नहीं, जो 4.5 एकड़ की जमीन अलग कट रही है बुद्ध विहार से, उसको नहीं, जोड़ा जा सकता है वो मसला ही है, अलग है। पहली बात है कि बीचों बीच क्यों फ्लाईओवर आप इस कोने से ले जाओ, एक साइड से ले जाओ, नहीं ले जा सकते क्या? मसाफत भी है ना, कई जगह ही नहीं है, सड़क के साथ साथ जा रहा है। नहीं जगह है, उसका नाम ही नदी किनारे वाला फ्लाईओवर है। हाँ, तो नदी किनारे वाला है तो नदी किनारे से ले जाओ। वो बीचों बीच क्यों ले जा रहे हो? नाम तो उसका नदी किनारे वाला है, तो उसको बीचों बीच ले जा रहे हो। तो आपकी जो दृष्टि है, मकसद है, वो दिखाता है कि विकास करना आपका मकसद नहीं है। ओ, नीति और नियत में फर्क है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्योंकि उनको खुद का विकास करना है। हमने सुना है कि जो श्रीकांत शिंदे जी है, उनका कोई मॉल है जो आगे कोने में खड़ा रह रहा है, अच्छा, और उसके लिए फ्लाईओवर जा रहा है। ओहो, असली मुद्दा यहाँ पर असली मुद्दा ये है कि वो खुद का विकास है, उनका विकास है, और वो विकास की बलि हमें चढ़ा रहे हैं, बुद्ध भूमि को, सबका विनाश। और बुद्ध भूमि की शांति खो जा रही है इससे। अगर आप बुद्ध भूमि के बीचों बीच फ्लाईओवर ले जा रहे हो तो शांति खो जाएगी, 2 टुकड़ों में बटेगी, और आगे बुद्ध भूमि को कुछ भी करना आसान नहीं रहेगा। तो हमारा विकास के लिए हमें कभी भी विरोध नहीं है, हम तो विकास के साथ है। पर हालांकि सेंट्रल और इस गवर्नमेंट में देखिए तो विकास का कोई पता नहीं है, और जल जमीन जंगल ये जो है काटे जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। पूरी इंडिया में ये हो रहा है, आदिवासियों को छला जा रहा है, माइनॉरिटीज को छला जा रहा है। और अभी आपने पूछा भिक्खुओं का, तो भिक्खुओं के चिवर पर हाथ डालना अभी इनकी आदत हो गई है, पहले से, सदियों पहले से आदत हो गई है। और अभी लेटेस्ट देखा जाए तो हम मुंबई विश्वविद्यालय में सत्याग्रह के लिए बैठे थे, पाली विभाग का अनुदानित कीजिए और एक भवन बनाइए। तो उस वक्त किरण रिजिजू से मिलने गए तो हमने नंगा किया, चिवर निकालकर हमें मारा पीटा, पर हमारी केस दर्ज नहीं की, हम पे केस लगाई। ऐसे ही यहाँ हुआ है, यहाँ भिक्खुओं को चिवर निकाला गया, उनको मारा पीटा गया, और उन पे ही केसेस दर्ज की गई। तो ये सदियों से हो रहा है, अब तक हो रहा है। तो इसलिए हमारे उपासक और भिक्खुगण सब एक साथ मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं कि आगे ऐसा ना हो, आगे किसी की हिम्मत ना हो कि भिक्खुओं के चिवर को स्पर्श करे। रही बात विकास की, विकास के विरोध में हम नहीं है, हम भी विकास चाहते हैं, हम भी नागरिक हैं। पर विकास होते हुए आप किसी और को आप मत काटिए। पेड़ों को, यहाँ के 40 के ऊपर पेड़ों को काटा गया, क्यों? आप जिंदा पेड़ काटे गए इस हाल में कि वो फिर से लगाए ना जाए, मतलब मारे गए पेड़ों, क्यों? अपने पेड़ों की बलि क्यों दी? तो आप पूरी इंडिया में यही कर रहे हो ना, जल जमीन सब खत्म कर रहे हो, आदिवासी को छल रहे हो, माइनॉरिटी को छल रहे हो। तो यहां भी यही किया कि उन्होंने कत्ल किया पेड़ों का। तो आप निसर्ग के साथ खेल रहे हो। अगर वो पेड़ आप इंसानियत से निकालते तो कहीं और लगा भी सकते थे, पर नहीं। चलिए, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। भारत के अंदर बौद्धों के इतने मठ हैं, चाहे आप महाबोधि महाविहार ले लीजिए, चाहे बालाजी ले लीजिए, कितने बड़े बड़े मंदिर में तब्दील हो चुके हैं भारत के बहुत बड़े बड़े बुद्ध स्थल। अगर बात निकली है तो दूर तक जाएगी, सोशल मीडिया का जमाना है, और दूर तक जाएगी तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को दुख तकलीफ होगा, क्योंकि उनके मंदिर भी छीने जाएंगे। वर्तमान में सरकार हमारी नहीं है, लेकिन एक दिन सरकार नहीं बनेगी, लेकिन एक दिन में जरूर सरकार बन जाएगी। और जिस दिन इन बहुजन समाज के लोगों की सरकार बनेगी तो उस दिन सभी के साथ हिसाब लिया जाएगा। मैं हूँ दिल्ली से अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ मनोज अंतानी। देखते रहे समता आवाज टीवी। धन्यवाद।